कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन यहाँ तो बुद्धि सिर्फ विपरीत नहीं हुई है बल्कि घुटनों में जाकर सो गई है। अभी अकेले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने पूरी की पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोबर भक्ति को सिस्टम की नाक में दम कर रखा है। एक अकेला सन्यासी और सामने पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी। बिलबिला गए हैं बेचारे। सुबह से शाम तक इनका एक ही काम है, किरकिरी करवाना। जो नैरेटिव लेकर आते हैं उसी में औदे मुंह गिर जाते हैं। दिन में 4 बार अपनी ही नाक फोड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है तो बजानी तो पड़ेगी। लेकिन ठहरिए, अभी जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं उसे सुनकर दिल्ली दरबार से लेकर गुजरात लॉबी तक और लखनऊ के मठ तक सबके तोते उड़ने वाले हैं। एक शंकराचार्य के आगे तो यह सिस्टम टिक नहीं पा रहा, अब चारों आ रहे हैं। जी हां, चारों शंकराचार्य। खबर पक्की है, 10 मार्च 2026, स्थान दिल्ली। तैयारी सरकार की ईंट से ईंट बजाने की। जब चारों पीठों के शंकराचार्य एक साथ दिल्ली में डेरा डालेंगे तब आपके पास क्या रास्ता बचेगा हुक्मरानों? वो नकली असली वाला पुराना टेप वो भी अब घिस चुका है। आज बात होगी उस 2 कौड़ी की प्रशासनिक प्रक्रिया की जिसने सनातन धर्म के सर्वोच्च पद को नोटिस भेजने की जरूरत की है। बात उस दोगलेपन की जहां एक तरफ राज्यपाल जिस संत को जगत गुरु लिखकर चिट्ठी भेजती हैं, उसी संत को उसी राज्य का एक कलेक्टर पूछता है हु आर यू। और बात होगी उन सरकारी संतों की जो मर्सिडीज और ऑडी में बैठकर ज्ञान देते हैं कि शंकराचार्य को पैदल चलना चाहिए था। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले से निष्कासित करने का नोटिस भेजा गया है। भाषा देखिए सत्ता के नशे में चूर इस भगवादारी सरकार की। आपको प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए? अरे तुम प्रतिबंधित करोगे? एक कलेक्टर एक कप्तान धर्म के ध्वजावाहक को प्रतिबंधित करेगा? यह नोटिस नहीं है, यह इस सत्ता के अहंकार का डेथ वारंट है। जरा इस नोटिस की भाषा तो देखिए। लिखते हैं आपके बग्गी पर आने से व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। अरे अनपढ़ों, बग्गी और पालकी का अंतर तो समझ लेते। बग्गी घोड़े खींचते हैं, पालकी इंसान उठाते हैं। शंकराचार्य पालकी में थे, बग्गी में नहीं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस ऊपर से आए टूल किट को कॉपी पेस्ट करना है। नोटिस में धमकी दी गई है कि मेला क्षेत्र में हमेशा के लिए बैन कर देंगे। वाह, कुंभ तुम्हारा, मेला तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, गंगा मैया की रजिस्ट्री भी करवा ही लो अब अडानी जी के नाम पर। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, लेकिन लगता है इस अमृतकाल में वो सीमा भी लांघ दी गई है। और सुनिए मजे की बात, जब प्रशासन अपनी नपुंसक दलीलों से नहीं जीत पाया तो मैदान में उतारा गया इकोसिस्टम के पालतू ट्रोल्स और कुछ सरकारी बाबाओं को। इनमें सबसे ऊपर नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का। माफ कीजिएगा, कथित शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी हरकतें मजबूर करती हैं। ये महोदय कैमरा देखते ही शुरू हो जाते हैं। पहले अपनी तारीफ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, फिर शंकराचार्य पर वार पलटवार। कहते हैं प्रशासन ने सही किया, नियम है पैदल जाना चाहिए। अवमुक्तेश्वरानंद बग्गी में क्यों जा रहे थे? अच्छा, नियम है। जरा वीडियो फुल स्क्रीन में देखिए। ये लाल रंग की चमचमाती ऑडी कार संगम के बिल्कुल तट पर खड़ी है। अंदर कौन है? वही राम भद्राचार्य जी जो कह रहे थे पैदल जाना चाहिए। काफिला देखिए इनका, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बीच में ऑडी। दरवाजा खुलता है, सरकारी संत बाहर निकलते हैं और डुबकी लगाते हैं। इनकी गाड़ी रेत पर चल सकती है, लेकिन शंकराचार्य की लकड़ी की पालकी से व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी की सीमा पार। स्वामी आनंद स्वरूप ने ठीक ही कहा था, इससे झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। ये स्वघोषित जगत गुरु बनकर घूम रहे हैं, ये सरकार के दलाल हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये संतों के समाज का गुस्सा है जो अब फूट रहा है। और अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। ये अधिकारी जो कल के आए छोकरे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सबूत दो कि तुम शंकराचार्य हो। अरे मूर्खों, सबूत चाहिए तो जाओ अपनी ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी से मांग लो। ये चिट्ठी देखिए, तारीख 21 सितंबर 2022, लिखने वाली उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। किसे लिखी है? परम आदरणीय स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ। दिखाई दिया? या मोतियाबिंद का इलाज करवाएं। तुम्हारी ही राज्यपाल उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य कह रही हैं। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके उन्हें शंकराचार्य कह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके सामने सर झुकाते रहे हैं और आज
आज एक नोटिस भेजकर तुम उनकी वैलिडिटी पूछ रहे हो। ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा योगी जी। राज्यपाल सही या आपका प्रशासन सही? अगर राज्यपाल गलत है तो क्या केंद्र सरकार उन्हें हटाएगी? और अगर राज्यपाल सही है तो क्या एसडीएम कमिश्नर को सस्पेंड करेंगे? जवाब है आपके पास, नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से स्क्रिप्ट ही गलत आई है। और अब सुनिए वो खबर जो इस सिस्टम की नींद उड़ा देगी। असली नकली का खेल बहुत खेल लिया तुमने। अब 10 मार्च 2026 को दिल्ली में जो होने वाला है वो इतिहास होगा। पिछले 1000 सालों में सिर्फ तीसरा मौका होगा जब चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर होंगे। 1779 में हुए थे, फिर 2007 में राम सेतु के लिए हुए थे, और अब 2026 में गौ माता और धर्म की रक्षा के लिए होंगे। और जब मैं धर्म की रक्षा कहता हूं तो इसका मतलब मुगलों से रक्षा नहीं है, उन बहरूपियों से रक्षा है जो भगवा पहनकर सत्ता की दलाली कर रहे हैं। लोग कहते हैं पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी किसी का पक्ष नहीं लेते। जी हाँ, वो सत्य का पक्ष लेते हैं, और इसीलिए अब जब माघ मेले में अब मुक्तेश्वरानंद जी को रोका गया तो निश्चलानंद जी ने उन्हें अपना लाडला कहा। समझ में आया इशारा? या और खोलकर समझा दूं? पूरी शंकराचार्य जी का वो बयान याद है? अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, कान खोलकर सुनिए। ये वो आवाज है जो किसी सत्ता के टुकड़ों पर नहीं पलती। उन्होंने कहा अगर गोधरा कांड न होता, राम भक्त फूंके न गए होते तो मोदी जी अधिक समय तक मुख्यमंत्री नहीं होते और आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक, वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। हिला डाला ना, ये शब्द किसी कांग्रेसी के नहीं है, ये उस ऋषि के हैं जिसकी विद्वता के आगे दुनिया नतमस्तक है। ये बता रहे हैं कि तुम राम के नाम पर सिर्फ व्यापार कर रहे हो। मित्रों, ये लड़ाई अब प्रोटोकॉल की नहीं रही, ये लड़ाई है सनातन बनाम सत्ता की। ये सरकार चाहती है चाइना मॉडल। क्या है जैसे चीन तय करता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, वैसे ये तय करना चाहते हैं कि शंकराचार्य कौन होगा? क्या ये चाहते हैं कि मठाधीश वो बने जो नागपुर से रिमोट कंट्रोल से चले? शायद ये चाहते हैं कि मंदिरों का चंदा और मैनेजमेंट अडानी स्पिरिचुअल्स लिमिटेड के पास चला जाए। लेकिन यहाँ पेच फंस गया। शंकराचार्य वो हड्डी हैं जो न निगली जा रही है न उगली जा रही है। प्रशासन ने छोटे छोटे बटुक शिष्यों पर लाठियां चलाई, उनका गला पकड़ा। शर्म आनी चाहिए। जिन बच्चों के हाथों में वेद होने चाहिए थे उनके गिरबां पर पुलिस के हाथ थे। योगी जी विजुअल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अंत में बस इतना कहूंगा, आग आपने लगाई है लेकिन हवा का रुख बदल रहा है। दिल्ली में 10 मार्च को जब भगवा सागर उमड़ेगा और चारों शंकराचार्य हुंकार भरेंगे, तब पेड ट्रोल्स और गोदी मीडिया के एंकर नहीं बचा पाएंगे। आप तय कर लीजिए आप किसके साथ हैं, धर्म के साथ या धर्म के नाम पर धंधा करने वालों के साथ। कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।